नाथ जी, हम ना अक्सर कई बारी सुनते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है, लेकिन कई बारी क्या होता है कि कई बारी लड़की के घर वाले नहीं मानते, कई बारी लड़के के घर वाले नहीं मानते। तो क्या लव मैरिज आसानी से हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? आप कुछ हो ऐसी क्रिया सकता है। बता सकते हैं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हम्म। बहुत आसानी से हो जाएगी। तो नाथ जी, जैसे आपने हमें बताया सबसे पावरफुल वशीकरण मानसिक हाँ वशीकरण। जी। तो जैसे हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वशीकरण कराने में इतना समय लगता है, इतना समय लगता है, तो मानसिक वशीकरण कराने में हमें कितना समय लग जाएगा? कुछ टाइम नहीं लगता है, अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 दिन का सारा प्रोसीजर होता है। तो नाथ जी, हम अक्सर ना ये सुनते हैं, क्योंकि मतलब डिजिटल ज़माना है, तो अक्सर हम यही सुनते हैं ऑनलाइन वगैरह कि आपका काम हम चुटकियों में करके दे देंगे, 2 घंटे में करके दे देंगे। तो क्या ये संभव है? देखो, चुटकियों में मन की गति से जल्दी तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हम्म। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट नाथ जी अघोरी जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें बताएंगे वशीकरण के बारे में। सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल वशीकरण कौन सा होता है, और अगर कोई मरण क्रिया कराना चाहे तो ये कैसे काम करेगी। सारी चीजें जानने के लिए अंत तक वीडियो के जरूर बने रहें। नमस्कार नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। और हम आपसे कितने दिनों से संपर्क करने में लगे हुए थे, और फिलहाल आज आपने हमें अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, एक बात बताऊं मैं आपको, जी। मैं आपको टाइम देने वाला कौन होता है और आप टाइम लेने वाले होते कौन? ये तो गुरु शिव की कृपा है। जब उसकी कृपा होगी तभी आएंगे। जी जी ठीक है जी। ये उसकी कृपा हुई तो हम आपके पास आ गए। आपके जो भी पर्सन है आप पूछिए, हम उसके जी उत्तर जरूर देंगे। बिल्कुल नाथ जी, बिल्कुल। तो नाथ जी, अक्सर हमारे पास पॉडकास्ट के लिए बहुत से अघोरी आए हैं, बहुत से तांत्रिक आए हैं, बहुत से साधक आए हैं, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वशीकरण का असल मतलब क्या होता है? वशीकरण का असल मतलब क्या होता है कि किसी को अपने बस में करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिसको मर्जी बस में करना, जिसको मर्जी बस में नहीं होता, उसकी भी क्रियाएं होती है। जैसे अभी एक अन्न है, उसका मतलब तो ये होता है कि उसकी सीधी तो रोटी नहीं बनती है, कनक की रोटी सीधी नहीं बन सकती, बिल्कुल। उसका आटा भी खाना पड़ता है, जी। उसके बाद में बनेगी। सीधा आप उसको अग्नि पर चढ़ाओगे तो क्या वो रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। ऐसे ही वशीकरण क्या होता है कि किसी इंसान को अपने बस में करना। अब सभी का वशीकरण करना होता, जैसे इतने अघोरी किस काम किए थे? बिल्कुल। अब जब मान लो अभी चुनाव आएंगे तो हमें, हमारे पास तो पार्टियां आएंगी और अरबों रुपए दे जाएंगी कि भाई हमारी सरकार बना दीजिए, और हम उसकी सरकार बना देंगे, हमें तो अरबों अरबों रुपए मिल जाएंगे। कोई बच्चा आएगा, आईएएस ऑफिसर बना दीजिए, आईपीएस बना दीजिए, हम तो उसको बस में करके, सामने वाला तो एक पेपर ही ले रहा है ना, वो भी इंसान ही है ना। तो उसके क्या देखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? सबसे पहले देखना पड़ता है कि हम वशीकरण कर किसके लिए रहे और क्यों कर रहे हैं। वशीकरण किस लिए चला था? भगवान शिव ने क्यों क्यों किया था वशीकरण? क्यों? कि कोई, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूँ, पति पत्नी है, भाग्य से पत्नी या पति गलत लाइन पर चले जाए या किसी के ऊपर मोहित हो जाए, पत्नी क्या करेगी भाई? अब उसका पति है, उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी, वो तो उसी के साथ रहेगी और उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, तो उसके बच्चे हो जाते, वो अब छोड़े, पति को छोड़े,
पति को छोड़ देगी, उसको पति मिल जाएगा। क्या बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे? शादी हो गई है, बच्चा हो गया, और उसके बाद में पत्नी कहती है, पति किसी दूसरी लड़की के पास ले जाता है, दूसरी स्त्री के पास ले जाता है, तो क्या वो अपने पति को छोड़ सकती है? मेरे हिसाब से नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? क्योंकि उसके एक बच्चा है, बेटा या बेटिया है। तो तब हमें उसका वशीकरण करना पड़ता है। अब कई आके कह देते हैं, पंडित जी रात हो रही है, वो लड़की मेरे को गाली काट दी जी, मेरी पड़ोसन ने मेरे को गाली काट दी, उसका वशीकरण कर दो, वो मेरे से साथ वाला मकान मेरे को मिल जाए। वो वशीकरण तो करना गलत हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, वशीकरण के अंदर हमें देखना पड़ता है कि आप वशीकरण कराना किसका है। हाँ, इतनी मैं गारंटी से कहता हूँ, एक नहीं अनेक केस किए हैं, अनेक की वशीकरण होता है, वो गारंटी से होता है। और वशीकरण कौन सा होता है, किसके ऊपर कौन सा चलेगा, वो निर्भर करता है उसके भाग्य पर, उसके नक्षत्रों के ऊपर, उसके जन्म के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर करता है बिटिया वो। अच्छा, तो मतलब जो जिसका जैसा भाग्य होगा, जैसे नक्षत्र होंगे, उस हिसाब से वशीकरण अलग अलग टाइप से होगा। हाँ, अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, तो एक बार आप हमें उनके प्रकार बता सकते हैं वशीकरण के? जो सबसे पावरफुल वशीकरण होता है ना जी। वो मन, जो हमारा शरीर है ये पंच तत्व से बना है, इससे बना, जो सभी को पता है। हर कथावाचक, हर पंडित जी, हर मौलवी, हर तांत्रिक बताते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर दो चीजें जो अमर है, क्या? मन और आत्मा। ठीक है, आत्मा है जो परमात्मा के साथ में जुड़ी होती है, मन भटकता है। तो ऐसे ही क्या है, जिसको हम बोलते हैं मानसिक, क्या? मन की गति से चलने वाला वशीकरण, जो मन को बस में करता है उसका। हम किसी का मन को भी हम बस में कर लेते हैं। हमारा क्या होता है, हम जा रहे हैं, मेरी बात का माइंड नहीं करना बिटिया, हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, कोई अच्छी सी लड़की देखी, साथ में आपके पति हैं या किसी के साथ में उसकी पत्नी है, और उसके ऊपर मन आ गया, पता लगेगा आपको? नहीं लगेगा दोनों को। लेकिन हम मानसिक उसका वशीकरण कर सकते हैं, हमें उस चीज का पता लग जाता है, इसका मन से भी वशीकरण हो सकता है, काजल से वशीकरण हो सकता है। अब आप मान लो किसी का वशीकरण कराना है, काजल से वशीकरण हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि वो वशीकरण 10 रुपए वाली डिबिया ले आऊँ बाजार से और किसी अघोरी को दे दूं, किसी तांत्रिक को दे दूं, किसी को और को दे दूं, तो उसका वो वशीकरण हो जाए, ऐसे नहीं होता बिटिया 10 वाली डिबिया से। काजल के भी प्रकार होते हैं, आपको पता होगा सर, आपने किसी का पूछा तो काजल के भी बहुत से प्रकार होते हैं बिटिया जी। समझ रही हो मेरी बात? जी जी जी। तो नाथ जी, जैसे आपने हमें बताया सबसे पावरफुल वशीकरण मानसिक वशीकरण। हाँ जी। तो जैसे हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वशीकरण कराने में इतना समय लगता है, इतना समय लगता है, तो मानसिक वशीकरण कराने में हमें कितना समय लग जाएगा? कुछ टाइम नहीं लगता है। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 दिन का सारा प्रोसीजर होता है। मानसिक है क्या, मन को ही तो बस में करना है। मानसिक कह दो, मन कह दो, मैं कह दो, मन को तो बस में करना है। और इस दुनिया में आज तक जो भी चीज बनी है, सिर्फ परशुराम जी को छोड़ के किसी के पास भी मन की गति से चलने वाली चीज नहीं बनी है। हमारी साइंस ने बहुत तरक्की की है, मैं नहीं कहता साइंस ने तरक्की नहीं की है, हवाई जहाज बनाए, ये बनाए, रॉकेट बनाए, वो के, लेकिन एक किसी के पास थी मन की गति, सिर्फ परशुराम जी के पास थी। बिल्कुल। तो मानसिक वशीकरण के अंदर सिर्फ 2 से 5 दिन लगते हैं, और गारंटी से हो सकता है। मैं किसी करता हूँ, बहुत से केस हमारे पास आते हैं, हमारे वशीकरणी पंडित जी, हमने किसी पंडित जी के पास गए थे, तांत्रिक के पास गए थे, गौरी के पास गए थे, कि वशीकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई बार तो कराने वाला पीछे हट जाता है, कई बार करने वाले को नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जब से कुंभ गया है ना, तब से नागो साधुओं को देख के और गौरियों को देख के बहुत से बच्चे पड़ गए, और वो क्या करते हैं, दीक्षा नहीं लेते। दीक्षा का मतलब समझते हो? दीक्षा नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि आते हैं 2-4 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहते हैं, और उसके बाद में क्या करते हो बेटिया, वो कि थोड़ी बहुत विद्या सीखी और मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं। इसी करके तो हमें यहाँ आना पड़ा ना। मैंने सैकड़ों चेले बनाए अपने, बहुत से चेले हमारे जो आधे बीच में भाग जाते डर के। ये क्रियाएं ऐसी होती है ना, गौरी की जो क्रियाएं, नागो साधुओं की क्रियाएं और हगोर की क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है, वो लुप्त होती है, दिखती नहीं है। बिल्कुल। तो नाथ जी, जैसे अगर हम बात करें तांत्रिक और अघोरी क्रियाओं की, तो क्या जो तांत्रिक वशीकरण करते हैं वो अलग होता है और जो अघोरी वशीकरण करते हैं वो अलग होता है? दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं? देखो, तांत्रिक तक बहुत छोटी चीज आ गई। आप यूकेजी को और बीए वाले को एक साथ में बैठाओगे तो दोनों तो नहीं बन सकेंगे ना। तांत्रिक अलग चीज है, अघोरी अलग चीज है। अच्छा।
वो तांत्रिक के अंदर क्या होता है, लाल किताब वगैरह के टोटके होते हैं, हम्म और अघोरी के अंदर क्रियाएं होती है। उसके अंदर क्या होते हैं, टोटके होते हैं। आपको नींबू देंगे जी, आप वो नींबू ले जाओ जी, चौरस्ते में डाल दो जी, आपको उसकी वो कर दो जी, हो जाएगा। अब मन, जैसे बार हम कह रहे थे मन से वशीकरण करना, उसके लिए कोई लंबी चीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ उसकी दोनों बच्चों की फोटो चाहिए, वशीकरण हो जाएगा। ये नहीं कि इंसान को हमारे पास आना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन भी हम आपके साथ काम करवा सकते हैं। हाँ, करा सकते, फोन के ऊपर आपका काम हो सकता है, मिलके काम हो सकता है, वो तो आपके ऊपर निर्भर है ना। बिल्कुल। जैसे भाई पहले एक वो दूसरा टेलीफोन चलता था, उसमें लाइन पड़ती थी, अभी वो मोबाइल वाला सिस्टम आ गया तो उसमें लाइन नहीं पड़ती है। जी। ऐसा ही आप आके भी करवा सकते हैं, वैसे भी करा सकते हैं। बातें दोनों में सेम होगी। आप किसी से फेस टू फेस बातें कीजिए, आमने सामने बात कीजिए, वही बात होगी। फोन पर बात कीजिए, वही बात होगी। बात कौन कर रहा है, वो एक इंसान कर रहा है। जी जी तो ऐसे ही है, वो इसके ऊपर निर्भर होता है, कराने वाला आके करवाना चाहता है या बैठे हुए घर बैठे करवाना चाहता है। जी जी। तो नाथ जी, एक चीज़ मेरे को आप ये भी बताइए कि अगर हम सबसे खतरनाक वशीकरण की बात करें तो वो कौन सा है? सबसे मन का वशीकरण सबसे खतरनाक है ना। अच्छा। क्यों है, क्योंकि मन की गति कितनी तेज है, मन से ज्यादा तेज क्या है? आपने कभी मन से ज्यादा तेज सुना? नहीं। मन का मतलब क्या, अभी हम बातें कर रहे हैं और आपका बैठे बैठे मन चले गया, मैं तो काशी में पहुंच गई। अब काशी में बैठे हम लोग, कहाँ बैठे? काशी में बैठे हुए हैं, शिव की नगरी में बैठे हैं, और बैठे बैठे आपका दिल चले गया, मैं तो मथुरा पूछूं, भगवान कृष्ण के पास जाना है। तो बैठी तो आप यहाँ पर, आपको वहां पूछने में कितनी सेकंड लगी? सेकंड से भी कम लगा ना। इससे तेज कोई चीज है ही नहीं ना। इसके जो वशीकरण है, सबसे जो पावरफुल वशीकरण होता है, मन का वशीकरण होता है। उसके बाद में जैसे कई बार क्या होता है, जैसे लड़के लड़कियां प्यार करते हैं और उसका आपसी में एक दूसरे को नहीं करते हैं, नहीं मिलते जुलते हैं, तो उसको फिर क्या होता है, जैसे लड़की होती है उसको काजल दिया जाता है। अच्छा। क्या दिया जाता है? काजल। अब काजल कौन सा, जो मैंने पहले भी टॉपिक पर बात की, जो 10 रुपए की डिबिया मिलती है, 50 रुपए की मिलती है, उस काजल की बात नहीं कर रहा हूँ। काजल वो स्पेशल तैयार किया जाता है। जी जी जी। और वो चिता से तैयार किया जाता है। किससे? चिता से। हाँ जी। अच्छा। जो शमशान घाट के अंदर जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, चिता जलती है, उसकी चिताओं से वो काजल तैयार होता है। और चिताओं से वो काजल कैसे तैयार होता है, जिसके अंदर जैसे समुद्री झाग हो गए, नीम पतझड़ हो गई, काली सरसों हो गई। और काली सरसों का भी मैं आपको भेद बताऊंगा। वो एक आम 10 रुपए वाली जो चीजें, मैं ये वो जो चीजें बता रहा हूँ, मार्केट में मिलने वाली चीजें नहीं है, ये तैयार की जाती है। चीजें वही होती है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, कि कनक वही होती है, खाने के लिए अन्न वही होता है, लेकिन उस अन्न का यूज कैसे करना वो गृहिणी के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर करता है? बनाने वाली के ऊपर निर्भर करता है। सब्जी वही होगी, लेकिन उसको बनाने वाली कैसी है, उस सब्जी का तब आपको स्वाद मिले। ऐसे ही चीज वही है, सरसों वही होगी, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, काजल यूज कैसे करना है। जैसे मैं अब आपको काजल के लिए आपको छोटी चीज बताता हूँ। काजल के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले समुद्री झाग लिया जाता है। क्या लिया जाता है? समुद्री झाग। समुद्री झाग लिया जाता है। नीम के जो पत्तियां होती है ना, उसके ऊपर एक वो फल लगते हैं छोटे छोटे, एक तो निमोली होती है ना, एक और छोटा छोटा लगता है उससे पहले, वो ली जाती है। चिड़ी धनिया लिया जाता है। ऐसी चीजें होती है, बहुत सी चीजें होती है। वो चीजें लेके सरसों का दीवा चिता से जला के, मतलब जो चिता की अग्नि होती है उससे सरसों के दीवे जगा के दीवा उसके ऊपर रख के, और फिर उसकी अग्नि के ऊपर रख के फिर वो काजल तैयार किया जाता है। फिर वो इंसान को काजल दिया जाता है। अब आप 10 रुपया वाली डिबिया दोगे किसी को, तांत्रिक को या किसी गौरी को कि जी हमारा कर दो, तो कभी भी नहीं होगा। वो नहीं होने का कारण ही यही है, अनजान है। अब हमारे पास मैंने आपको पहले क्या कहा, कुछ चले आए, वो 2 4 6 महीने रहे, साल रहे, थोड़ी क्रिया सीखे। काजल से हमने सीख लिया जी, मंत्र सीधी तो कर ली, लेकिन काजल कैसे तैयार करना उसकी गुरु ने उसको बताया ही नहीं। वो लिया फिर वो करे, वो मंत्र काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल भाई, बंदूक तो आपने मैंने दे दी, पर बंदूक चलानी नहीं सिखाई, तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। बांध तो अर्जुन के पास भी थे जी, बांध तो कर्ण के पास भी थे, लेकिन चलाने की तो विधि आनी चाहिए। नहीं तो गुरु तो दोनों के कौन थे? अलग अलग थे। अश्वत्थामा था अर्जुन भी था, थे गुरुपुत्री ना। पर एक को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, एक को चलाना भी आता और आपसे लेना भी आता था। पिता ने अपने पुत्र से ज्यादा किसको ज्ञान दिया? शिष्य को ज्ञान दिया। ये निर्भर करती है कि हम गुरु की सेवा कितनी करते हैं उसके ऊपर। तो नाथ जी, जैसे भी आपने काली सरसों का उल्लेख करा, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
काली सरसों का क्या होता है कि जब चिता जलाते हैं ना, चिता जब शांत हो जाती है तो कई जगह तो क्या होता है कि जो चिताएं 24 घंटे चलती रहती है, जैसे हमारे यहाँ काशी के अंदर 24 घंटे चलती है, वो ऐसे चलती रहती है। कई गांवों में क्या होता है, चिता एक जल गई, उसके बाद में 2-2 महीने 4-4 महीने दूसरा आता है। छोटे गांव जो होते हैं उस गांवों में जाके हमें क्या करना पड़ता है कि वहां से मिट्टी लेनी पड़ती है। किसकी? जहाँ पर चिता जली है। उस मिट्टी को हम क्या करते हैं कि फिर ले आके उसको इकट्ठा करके उसके अंदर जो आम सरसों होती है उसको पहले मंत्रा जाता है मंत्रों से, और फिर उस सरसों को उससे जो मिट्टी हम शमशान घाट में से ली है उसके ऊपर उगाया जाता है, और उसके बाद में फिर वो सरसों ली जाती है और वो सरसों फिर दी जाती है। आपने एक बात बीच में छोड़ दी, जैसे अब लड़के ने बचनी कराना वो तो काजल से हो गया, लड़का तो काजल डालता ही नहीं। बिल्कुल। अब लड़के को कराना हो तो वो कैसे करेंगे? बताइए आप। लड़के के लिए तिलक दिया जाता है। तिलक से भी वशीकरण? हाँ, तिलक से वशीकरण हो जाता है। तो तिलक क्या होता है? काजल का डालेंगे, लड़की काजल डाल के लड़के के सामने गई, उसका हम चेहरा देखेंगे, उसकी आंखें तो दिखेगी ना, चेहरा देखेंगे। ऐसे ही आप चेहरा देखोगे तो क्या होगा? तिलक से वशीकरण होगा। अच्छा। लड़का है उसको वशीकरण कराना है, उसको दोनों की फोटो होगी तो हमें उसको हम तिलक देंगे, वो तिलक लगा के चले जाए, 101% उसका वशीकरण होगा। अच्छा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा मन चलता है ना तो कहाँ से चलता है पता है? यहाँ से पहले उत्पत्ति होती है, जैसे हम कहते हैं सोचना। पहले दिमाग से सोचते फिर हमारा मन ऑटोमेटिक हो जाता है। मैंने वहां पहुंचना। बिल्कुल। हमने मन की वशीकरण की बात कर रहे हैं ना, सबसे पावरफुल वशीकरण होता है मन का। बिल्कुल। तो नाथ जी, हम ना अक्सर कई बारी सुनते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है, लेकिन कई बारी क्या होता है कि कई बारी लड़की के घर वाले नहीं मानते, कई बारी लड़के के घर वाले नहीं मानते। तो क्या लव मैरिज आसानी से हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? आप कुछ ऐसा क्रिया बता सकते हैं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बहुत आसानी से हो जाएगी। एक दोनों में से किसी के माता पिता नहीं मानते, कई बार दोनों में से एक लड़का मानता है, लड़की नहीं मानती है, लड़की मानती है, लड़का नहीं मानता है। हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है। नॉर्मल काम है। जो चीजें आप पूछ रहे हो ना, ये हगोरी के अंदर एक नॉर्मल चीज है बिटिया। अच्छा। क्या है? नॉर्मल चीज है, आराम से हो सकता है। तो उसमें कौन सा बड़ा काम है? 3 दिन का काम है, 72 घंटे का काम है, 3 दिन के अंदर काम हो जाता है, इसमें क्या है? अच्छा। हाँ। तो नाथ जी, हम अक्सर ना ये सुनते हैं, क्योंकि मतलब डिजिटल ज़माना है, तो अक्सर हम यही सुनते हैं ऑनलाइन वगैरह कि आपका काम हम चुटकियों में करके दे देंगे, 2 घंटे में करके दे देंगे। तो क्या ये संभव है? देखो, चुटकियों में मन की गति से जल्दी तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और कोई भी देखो, भगवान तो है नहीं। ये निर्भर करता है कि सामने बंदे के पास कितनी सिद्धियां। आप किसी से लड़ाई करने के लिए जाओगे, आपके पास क्या हथियार है, क्या चीज है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। और वही हमारे ऊपर करता है। आपके यहाँ पर क्या गृहस्थी में क्या होता है? पैसे की लड़ाई होती है। और हमारी लड़ाई किसकी होती है? ये नहीं गौरियों में लड़ाई नहीं होती, वो लड़ाई होती है गृहस्थियों से भी ज्यादा होती है। किसकी होती है? सिद्धियों की लड़ाई होती है। अच्छा। कि किसके पास कितनी सिद्धि है। जैसे आपके यहाँ पर अमीर और गरीब है ना, हमारे गौरी में अमीरी और गरीबी होती है बिटिया। अच्छा। वो अमीरी गरीबी किसकी है? सिद्धियों की है। किसके पास कितनी सिद्धि है, किसने अपने मन के ऊपर कितना काबू किया। क्या? मन के ऊपर कितना काबू किया, उतनी ही सिद्धि होती है जी। कई तो क्या होते, थोड़ी सी एक 2-4 सीढ़ियां करते, उसके बाद में अपने आप को बादशाह समझते हैं और मार्केट में आ जाते हैं जी हमने हगोरी है। अरे नहीं, वो तो हगोरी के नाम पर कलंक है। हगोरी के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, सालों साल करनी पड़ती है। ये नहीं 2-4 महीने कर लिया, 2-4-5 साल कर लिया। आप मान लो 15 साल की उम्र में जाओगे तो पूर्ण हगोरी बनते बनते आपको 30-15 साल लग जाएंगे। पूर्ण हगोरी बनते बनते आपको लगभग 15 से 15 साल लग जाएंगी सिद्धियां करते करते। और ऐसी ऐसी सिद्धियां, ऐसी ऐसी क्रियाएं होती है शमशान घाट के अंदर कि मैं आपको पूछूं। और पहले तो क्या था, थोड़ा जमाना अलग था, तो शमशान घाटों के अंदर राम क्रिया हो जाती है। अब तो लोग करने ही नहीं देते हैं बिटिया, सच पूछो। जब जाते हैं तो वहां पर लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, और एक अलग सा जमाना आ गया जिसके बारे में मैं आपको बता ही नहीं सकता। कुम से कुम के बीच में जो 12 साल का टाइम लिखा है, इसके अंदर इतना जमाना बदल गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो नाथ जी, अब अगर हम बात करेंगे मरण क्रिया की, तो मरण क्रिया क्या होती है? और अगर किसी ने किसी के ऊपर मरण क्रिया करा दी तो क्या सामने वाले की मृत्यु सच में निश्चित है? 100% निश्चित है।
अच्छा, मारण क्रिया है, मैंने थोड़े दिन पहले की थी, मरण क्रिया। मारण क्रिया की थी मैंने थोड़े दिन अच्छा। पहले, लेकिन उसका रीजन था, पहले देखना पड़ता है ना। मैंने शुरू में आपको क्या बताया कि पहले हर चीज देखनी पड़ती है कि किसके ऊपर हम क्या क्रियाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। समझ? मैंने थोड़े दिन पहले की थी, मजबूर था, मेरे को नहीं पता। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ थोड़ा सा। जी। मेरे को नहीं पता उस बिटिया का मेरे पास मेरा नंबर उसके पास कैसे आ गया। हम्म। एक लड़की थी हम्म। और वो किसी लड़के से प्यार करती थी। क्या करती थी? किसी लड़के से प्यार करती थी, हम्म। और उन दोनों की अपने माता पिता के विरुद्ध जाके उस लड़के से शादी कर ली। लड़का कौन था? मुस्लिम था। वो लड़की कौन थी? हिंदू। हिंदू थी, और अच्छे घराने से थी, और बहुत जिसको कहते हैं पैसे वाले थे। हम्म। चलो जी, वहाँ पर उसकी शादी, वो अपने माता पिता से विरुद्ध जाके कहते कोई ऐसा कोई यहाँ का हिंदुस्तान का कोई कानून है, मेरे को तो इसका इतना नॉलेज नहीं है, इतना पता नहीं है कि उसके अंदर कहते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से शादी करे तो घर वाले कुछ नहीं कर सकते। जैसे 18-20 साल की हो जाती, 20-22 साल की हो जाती है, तो लड़की जो बल्कि काफ़ी उम्र की थी, 20-22 साल की या 25 साल की होगी, आइडिया है, जी, पक्का जी। कंफर्म नहीं है। तो उसने उस लड़के से शादी कर ली। किससे? मुस्लिम से। मुस्लिम से शादी कर ली उसने। हम्म। जब शादी कर ली तो थोड़े दिन तो देखो दोनों को भूत सवार था, किसका? प्यार का। ठीक ठाक चला। उसी पीरियड में क्या हुआ, उसको एक संतान हो गई। संतान होने के बाद में जो लड़का है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया। और जो लड़के के परिवार में से लड़के के चाचा जी और एक और इंसान है, उसका मैं नाम ले नहीं सकता, पिता तुल्य होते हैं, पिता, उस लड़की के ऊपर गंदी नजर रखनी चालू कर दी। अच्छा। क्या करनी रखनी चालू कर दी? गंदी नजर। गंदी नजर रखनी चालू कर दी कि ये लड़की तो चलो लव मैरिज करवा के आई है, इस लड़के के साथ में से आई है, तो क्यों ना हम करें। तो वो लड़की थी पतिव्रता, हिंदू समाज से गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके में तो आम हो जाता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज के अंदर वरी के अंदर ये चीजें आम होती नहीं है। तो वो करना नहीं चाहती थी, उन्हें जाने कहाँ कहाँ भटक गई। क्या रोई रोई है ना आप, वैसी चीज है। तो वो न जाने कहाँ कहाँ पर भटकती रही, कई पंडितों के पास भी गई, तांत्रिक के पास भी गई, और भी गई, गौरी के पास भी गई। तो उसका काम मेरे को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। क्योंकि देखो वो लड़की क्या कह रही है कि आपका गौरी जी मेरे को नंबर मिला नाथ जी, या तो आप मेरा काम कर दो, या फिर या तो आप मेरे को मार दो, या मेरा काम कर दो, या फिर मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो। अब वो कहती मैं आत्महत्या तो कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? बात तो वही आ जाती घूम फिर की, जो बच्चे है दोनों प्यार की जो निशानी है उसको छोड़ नहीं सकते। कहते हैं ना प्यार से बड़ी तो उसकी निशानी होती है। कहती उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। तब मैंने मारण क्रिया की थी उस दोनों की। तो एक साथ में दो मारण क्रिया की थी। दो साथ? एक साथ में दो। अच्छा, एक साथ में दो मारण क्रिया। हाँ, दो का मतलब एक उसके चाचा जी की और एक इसके पिता की। अच्छा, वो मारण क्रिया थी। समझ रहे हो? और मारण क्रिया के अंदर क्या होता है, जब उसके ऊपर कुछ सीढ़ियाँ होती है, कुछ चीजें होती है, वो उसके अंदर हांडी वगैरह में डाल के करके उसके ऊपर भेजी जाती है। जैसी सीधी वो वहां पर जाता है और जाके उसके ऊपर हो जाता है। अब कई बार इसके अंदर प्रश्न उठता है कि बाबा जी हम भेजते हैं कैसे? जैसे कहते कई तांत्रिक कहते थे मुर्गे की बलि देनी। अरे मुर्गे की बलि नहीं लगती, उसको कोई काट के खाना नहीं आप लोगों को। कभी देखा आपने कभी कहीं पर देवी का भोग लगा है, वो देवी आके उसको खा गई? नहीं। या कहीं पर आप गए हैं और वहां पर गए, खाने वाला प्रसाद कौन होता है? आप और हमारे जैसे इंसान ही होते हैं ना। आप मंदिर में जाओगे, किसी भी चीज का भोग लगाओगे, भगवान जी नहीं आते? आते हैं खाने के लिए, लेकिन मैं कहूंगा आते हो कैसे? वासना के भूखे हो। किसके भूखे? वासना के भूखे। ऐसे ही जब हम मुर्गे के लगाते हैं उसकी आत्मा देखते, ये नहीं आम मुर्गा पकड़ लिया, उसके हम क्या देखते हैं? आत्मा देखते। मुर्गे के अंदर भी हमारे जैसी आत्मा मन है। जी जी। वो भी एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे से बोलते, एक दूसरे से बतलाते। पशु पक्षी भी बोलते बतलाते। उस मुर्गे की जो कलगी होती है उसको ऊपर से थोड़ा सा काटा जाता है और उसकी फिर क्रियाएं की जाती है।
अच्छा। कुछ की स्तूरी ली जाती है, कुछ उसकी चोंच ली जाती है, कुछ उसके पंख लिए जाते हैं, फिर जाके वो मरण क्रिया करते। और वो हमने की है, और करने के बाद में उसका काम हुआ है। काम होने के बाद में उस लड़की का क्या, वो लड़की, वो जब दोनों खत्म हो गए और वो जो लड़का था बड़ा अच्छे से उससे रहने लग गए। और उसके बाद में फिर उसके जो माता पिता के जो सिर पर एक भूत सवार था ना, जी जी। कि हमने दूसरी कास्ट में शादी कर ली, दूसरी धर्म में उसने शादी कर ली, तो उसने उसके बाद में उसके माता पिता के साथ में भी वो गई। लेकिन उस लड़की ने एक चीज बहुत गलत किया, उसके ऊपर मेरे को बहुत क्रोध आया एक चीज का। उसका भी उसके जो जो उसके चाचा जी थे, उसके जो अपना क्या बोलते हैं, उसके जो ससुर थे, उसका ध्यान तो हो गया। उसकी जो आत्माएं थी उसको क्यों, उसमें तो देखो आम हगोरी क्या बोलते चिताओं के, फिर मुस्लिम हगोरी कैसे बनेगा। मुस्लिम को तो गाड़ते हैं, चिता जलती ही नहीं है। बिल्कुल। कभी मैं आपको नेक्स्ट में बैठूंगा फिर बताऊंगा इस विषय के ऊपर भी, कभी भगवान शिव ने मौका दिया तो आपको इस चीज़ की बात बताऊंगा, मुस्लिम हगोरी कैसे बन जाएगा। जी जी जी। समझ रहे हो ना। तो उस लड़की ने एक चीज गलत की कि मुस्लिम लड़के से जब अपने माता पिता के पास आ गए, और माता पिता बहुत पैसे वाले थे, इतने पैसे वाले थे मैं बता नहीं सकते, तो उसने मेरे को पैसे से तोला, भावनाओं से नहीं तोला। हम लोग जो है ना पैसे की भूखे नहीं है, ये पैसे होते फिर हमें वो गौरी क्यों बनना था, क्यों जंगलों में भटकते, क्यों शमशानों में भटकते। हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ भावनाएं चाहिए। उसने क्या किया, पैसे से तोला। एक बड़ी सी सूटकेस एक टेची थी, वो भर के लेके आई, कहती बाबा जितना भी आपको चाहिए पैसे ले लो। मेरे को नहीं पता था उसमें 5 लाख था, 10 लाख था, 20 लाख था, होता उसने ऐसे ढेर लगा दिया। कहता जितना चाहिए ले लो, और चाहिए तो और ले लो। एक कागज सा लेके आई, कहता इसके पे साइन कर लो, आप अपना जाओ उसके अंदर से जितना मर्जी भर लो अमाउंट, बैंक में से कटा लो। मेरे को बहुत दुख हुआ कि देख हमने इतना बड़ा काम किया। मैंने कहा बिटिया तूने गलत किया, लेकिन जब उसको सद्बुद्धि आई, क्योंकि उसमें उसकी बिटिया की भी गलती नहीं थी। क्यों नहीं थी, कि उसको खुशी इतनी हो गई थी। और जब हम कहते हैं कि मन हमारा बहुत ज्यादा खुश होता है तो हम अच्छा और बुरा नहीं समझते, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था हम सामने से। तो उसको क्या खुशी इतनी हो गई थी कि मेरे माता पिता भी मेरे को मिल गए, जो मुश्किल में थी वो भी मेरे को निकल गई। वैसे जब मैंने उसको कहा ना पैसे नहीं चाहिए, तो उस बिटिया के आंखों में शश्रु आ गए कि बाबा जी मैंने इस काम के लिए कई लाखों रुपए खराब कर दिए। मैंने कहा बिटिया फिर तो काम कहाँ से होना था, आपको पहले इंसान एक दूसरे को पैसे से तोड़ने लग गए। ये पैसों से ही काम होता फिर तो दुनिया बचती नहीं। बिल्कुल। ये पैसे से ऐसी बिटिया काम होता तो दुनिया कैसे बचती, फिर तो एक दूसरे को पैसे दे के दुनिया मार देती। फिर लोगों के पास पैसे तो बहुत है, जिसके पास है बहुत है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। जी। आप मेरे से संपर्क करना चाहते हो या आपके मन में हगोरी के प्रति कैसे भी प्रश्न हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो, मेरे से मिल सकते हो और बात कर सकते हो। जो नंबर दिए हुए हैं उसके ऊपर आप जब मर्जी बात कर सकते हो।